Hello everyone, welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So, this is the next lecture of permutation and combination. And if you have not watched the previous lecture, then please watch those lectures first, otherwise, you will not be able to understand because everything is correlated. So, please watch the previous lecture, then only watch this lecture. देखो, this was the question I gave you to try and answer in the comment section. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल इफ देर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, द पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. और जो पॉइंट्स पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, जैसे ये नॉन कोलिनियर मतलब रैंडमली कोई भी पॉइंट्स. ठीक, ऐसे. तो 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं. अब ये देखो 10 आई हैव मेड 1 2 3 4 ऐसे 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े. अब ये पूछ रहा है इनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे. अब यार स्ट्रेट लाइन में तो आपको पता है कोई भी दो पॉइंट ले लो. जैसे ये 10 पॉइंट्स अगर पड़े हुए हैं तो कोई भी दो पॉइंट ले लो. जैसे 2 और 5 ले लिए, 4 और 7, 3 4, कोई भी दो पॉइंट से लाइन बनेगी. तो 10 में से कोई भी दो पॉइंट ले लो. तो NCR वाला वही फॉर्मूला लगाया है, आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स इफ़ यू हैव टू सिलेक्ट r डिफरेंट थिंग्स. तो 10C2 जैसे NCR होता है. अब इसको कैलकुलेट तो कर ही लोगे. 10C2 क्या होगा, फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8. तो ये आ जाएगा 10 × 9/2, 45 आ जाएगा ये. तो मतलब 45 ग्रुप ऑफ टू लाइन्स बनेंगे. अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन, जब आप भी PNC यू आर इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ स्टडिंग PNC, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए 45 जो आया है ये क्या है. बेसिकली ये ग्रुप ऑफ टू लाइन्स है. क्या, जैसे 1 और 2 पॉइंट ले लिया तो इनसे एक लाइन बनी, 1 और 3 से एक लाइन बनेगी, ऐसे ही 6 और 7 से एक लाइन बनेगी. तो ऐसे 45 ग्रुप ऑफ टू लाइन्स आएंगे, 1 2 1 3 ऐसे. ठीक है. अब ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा. तो 10C3 कर लिया. अब 10C3 कितना होगा, 120. तो 120 ग्रुप ऑफ 3 3 पॉइंट्स या 3 3 लाइन्स से ट्राइंगल बनेगा. कोई भी 3 पॉइंट जैसे 1 4 8 से. ठीक, ऐसे 120 ग्रुप ऑफ 3 3 लाइन्स या ग्रुप ऑफ 3 3 पॉइंट्स, उनसे ट्राइंगल बनेगा. अब क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो 4 पॉइंट से बनता है. तो 10C4 कर देंगे तो 210. ठीक है. तो लाइन होंगी 45, ट्राइंगल होंगे 120, क्वाड्रिलेटरल 210. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल. फिर सेम क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन निकालने, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल. बट इस बार क्या है, इफ़ देर आर 11 पॉइंट्स. पिछली बार 10 पॉइंट्स थे और सारे नॉन कोलिनियर थे. इस बार क्या है, 11 पॉइंट्स हैं इन विच 5 आर कोलिनियर. 5 कोलिनियर है. अब एक चीज़ देखो, कोलिनियर होते हैं जो एक लाइन में लाई करें. तो 5 तो एक लाइन में लाई कर रहे हैं, बचे 11 में से 6 बचेंगे. तो वो रैंडमली लाई कर रहे हैं कहीं भी. ठीक है. तो बचे 6 कहीं भी नॉन कोलिनियर होंगे और 5 कोलिनियर है. तो अब ये देखो लाइंस पहले चेक करते हैं. अगर 11 सारे के सारे नॉन कोलिनियर होते तो कितनी लाइन बनती, आप सीधे बोल देते 11C2. 11 में से कोई भी दो ले लो उनसे लाइन बनेगी. तो 11 में से कोई भी दो ले लो उनसे लाइन बनेगी. तो 11C2. बट ये फाइनल आंसर नहीं होगा. क्यों, क्योंकि यार आप ये देखो 11C2 में तो आपने ये 5 कोलिनियर है और ये 6 जैसे नॉन कोलिनियर वाले पड़े हैं. तो अगर ये दो पॉइंट ले लिए तो इनसे लाइन बन गई, या ये दो भी इंक्लूड होगा 11C2 में, ये दो भी हो गए. बट 11C2 में आप एक चीज़ देखो, ये जो 5 कोलिनियर वाले हैं 1 2 3 4 5, अगर 2 और 3 ले तो लोगे 11C2 में ये भी इंक्लूड है, इससे एक लाइन बनेगी. बट 1 और 3 अगर लिए तो इससे भी लाइन बनेगी, सेमी लाइन तो है. अब अगर 1 और 5 लिए तो भी तो सेमी लाइन है. तो इन 5 जो हैं, ये 5 कोलिनियर है जो, इनमें से कोई भी दो लोगे तो एक ही लाइन देगा. 11C2 में तो सारे इंक्लूड हो गए, 11 में से कोई भी दो ले लो. बट अगर आपने ये दो ले लिए या फिर अगले केस में आपने ये दो ले लिए तो डबल अकाउंटिंग नहीं हो जाएगी, 2 टाइम्स काउंटिंग. क्योंकि इन दो से भी सेम लाइन बनेगी, इन दो से भी सेम बनेगी, या फिर
पहला और आखिरी, फर्स्ट और इससे, इन दो से भी सेम ही लाइन, तो वो लाइन तो एक ही है, वो काउंट बार बार हो रही है। तो 11C2 में तो सारे इंक्लूड है, तो माइनस कर दो कौन वाले, 5C2। इन पांच में से कोई भी दो पॉइंट जब लोगे तो उनसे लाइन बनेगी, इन पांच में से कोई भी दो लोगे तो वो सारे माइनस कर दो, क्योंकि इनमें से पांच में कोई भी दो लोगे तो एक ही लाइन बन रही है। तो 11 में से 5C2 माइनस कर दो, क्योंकि इन सब से एक ही लाइन बनेगी। बट आप ये देखो 11C2 में आपने 5C2 माइनस कर दिया, तो ये वाली लाइन जो कोई भी जब दो लोगे, जैसे आपने 1 और 5 लिया, इफ़ यू हैव टेकन 1 and 5, तो इन दो से एक लाइन बनी। बट जब सारे माइनस कर दोगे, 5C2 पूरा माइनस कर दिया 11C2 में, तो इसमें तो वो वाले पॉइंट भी माइनस हो गए। जो ये दो पॉइंट्स, एक बार तो लाइन बनेगी ना, जैसे 1 2 3 4 5 में 1 और 5 से लाइन बनी, ऐसे 2 3 से भी एक लाइन बनेगी, तो इसमें तो सारी लाइनें माइनस हो गई। एक बार तो ये लाइन काउंट भी होनी चाहिए ना, तो +1 इसीलिए किया है कि एक बार इस लाइन को काउंट कर दो, क्योंकि इन पांच से तो एक ही लाइन बनेगी, वो काउंट कर लो। आई हैव रिटन ऑल्सो 5 कोलिनियर पॉइंट्स विल गिव 1 स्ट्रेट लाइन, इनसे एक ही बनेगी। और ये जो 5 है ये 6 नॉन कोलिनियर होगा, सॉरी ये 6 कर लेना, 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विल गिव 6C2 लाइन। ये वैसे कंसेप्ट है कि अगर 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो कितनी लाइन बन सकती है, 5C2, उन पांच में से कोई भी दो ले लो। बट अगर कोलिनियर होंगे तो कोई भी दो ले लो, सबसे एक ही लाइन बनेगी, तो एक लाइन बनेगी, इसीलिए उस लाइन को लास्ट में ऐड करा। तो टोटल कितना आया, 55 - 10 46। अब ऐसे ही पूछा है ट्राइंगल कितने बनेंगे। अब ट्राइंगल देखो, 11C3 में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो, 11 में से ट्राइंगल बनेगा। बट जब ये 3 भी तो 11C3 में इंक्लूड होगा, जब ये 5 में, सपोज आपने ये वाले पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 5 है जो, ये कोलिनियर वाले 3 ले लिए, तो यार इनसे तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है ना। अगर ये 3 पॉइंट ले लोगे तो इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर आपने 1 2 और 5 ले लिया, 1 2 और 5 ले लिया, तो ये 3 पॉइंट से भी तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। बट 11C3 में तो सारे पॉइंट इंक्लूड होगा, 11 में से कोई भी 3, क्योंकि ये 3 भी तो इंक्लूड होगा। ऐसे ही ये दो और इनसे भी। बट जब ये तीनों ले लोगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो लाइन बन जाएगी। तो 11C3 में से वो 5C3 हटा दो, जब इन पांच में से कोई भी 3 लोगे तो वहाँ पे क्या लाइन बनेगी, तो वो हटा दो। तो टोटल में से वो वाले सारे केसेस हटा दो जब लाइन बनेगी, तो आपको मिल जाएंगे कितने ट्राइंगल बनेंगे। इसमें +1 नहीं करेंगे, उसमें क्योंकि एक लाइन बन रही थी, बट यहाँ लाइन थोड़ी चाहिए, ट्राइंगल तो 3 किसी में नहीं बनेगा जब इन पांच में से कोई भी 3 लोगे, तो इसलिए 155 आएगा। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या करो, 11C4 में तो टोटल केसेस आ जाएंगे। अब उसमें माइनस क्या करो, देखो -5C4, कॉमन सेंस से सोचना, जब इन पांच में से कोई भी चार, जैसे ये चार लोगे तो लाइन बनेगी, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, तो उसको माइनस कर दो। प्लस एक केस और होता है, ये लोग मिस कर जाते हैं, 5C3 और 6C1, इसको भी माइनस करो। 5C3 इंटू 6C1, अब ये क्या है यार, ये देखो, जब आपने ये जो 5 पॉइंट थे ये तो कोलिनियर थे और इधर 6 थे नॉन कोलिनियर, तो अगर ये 3 ले लिया और एक ये ले लिया, तो इनसे भी तो देखो अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा ना, अगर, क्योंकि इन 3 से लाइन बनी और एक पॉइंट ये, तो इनसे तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बना। जैसे मान लो आपने ये 3 ले लिए और एक ये पॉइंट ले लिया, तो इनसे क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बना, ट्राइंगल बन गया। तो 11C4 में कौन कौन से केसेस हटा दो, एक बार तो 5C4 हटा दो, इससे सारी लाइनें बन जाएंगी। प्लस, मतलब वैसे अगर देखोगे ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस, वो वाले सारे केसेस 5C3 इंटू 6C1। 5C3 क्या है, इन 3 पॉइंट लिया, 5 में से कोई भी ये 3, और इन 6 में से जब कोई एक लोगे तो इन 4 से भी तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो 11C4 -5C4 -5C3 इंटू 6C1। समझ गए ना, ये चार कौन से, 3 इधर के और एक नॉन कोलिनियर, 3 कोलिनियर वाले और एक नॉन कोलिनियर। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे यार, ये तो कैलकुलेशन आई हैव टोल्ड यू, तो ये आप कर लेना, ठीक है। अब
देखो ये पार्ट हमारा फिनिश हो गया। जस्ट अ सेकेंड यार। चलो, आई हैव नॉट अपलोडेड द PDF, इसीलिए दिस लेक्चर को आई एम कीपिंग इट शॉर्ट, ठीक है। आई हैव नॉट अपलोडेड द PDF बाय मिस्टेक, रॉन्ग PDF इज़ अपलोडेड, ठीक है। वो दूसरी आ गई है IR की। तो आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम फर्स्ट। आई विल अपलोड द PDF देन, ठीक है। सो आई एम कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट बिकॉज PDF इज़ नॉट आई हैव नॉट अपलोडेड बाय मिस्टेक, इट हैज़ हैपेंड, ठीक है। रॉन्ग PDF इज़ अपलोडेड। थैंक यू।